सपा प्रत्याशियों ने जिले की चारों विधानसभा के लिए किया नामांकन, सस्पेंस खत्म। जिले में आज समाजवादी पार्टी के चारों सीटों पर प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। सपा और उसके सहयोगी दल अपना दल कमेरावादी की तरफ से उम्मीदवारी को लेकर लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी घोरावल विधानसभा सीट पर बुधवार को बड़ा सियासी उलटफेर सामने आ ही गया। चर्चाओं को विराम देते हुए पूर्व विधायक रमेश चंद्र दुबे ने अपना नामांकन दाखिल किया। सभी चारों विधानसभा सीटों के प्रत्याशी सपा कार्यालय से होते हुए बुधवार की दोपहर कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां सपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। इसके साथ जहां जिले की चारों सीटों पर सपा की तरफ से उम्मीदवारी सामने आ गई, वहीं सपा गठबंधन में अपना दल के खाते में गई सीट पर भी सपा प्रत्याशी नामांकन करने के बाद उहापोह की स्थिति खत्म हो गई। आज समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय से जुलूस की शक्ल में जनपद की सभी चारों विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया, जिसमें घोरावल विधानसभा से पूर्व विधायक रमेश चंद्र दुबे, राबर्ट्सगंज विधानसभा से पूर्व विधायक अविनाश कुशवाहा, ओबरा विधानसभा से जिला पंचायत सदस्य सुनील सिंह गौड़ और दुधे विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री और 7 बार के विधायक विजय सिंह गौड़ ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर 2 सेटों में अपना नामांकन दाखिल किया। वही नामांकन दाखिल करने के बाद घोरावल के पूर्व विधायक शून्य रमेश चंद्र दुबे ने कहा कि सपा ने जिले के चारों विधानसभा सीटों पर नामांकन दाखिल किया है, कोई विवाद की स्थिति नहीं है। घोरावल की सीट पर पहले अपना दल के खाते में गई थी, पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव स्थिति साफ करती है। गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है। हमारा चुनाव में मुख्य मुद्दा विकास, बेरोजगारी, बिजली, सड़क, पानी और शिक्षा का रहेगा। इस सरकार ने कोई काम नहीं किया, केवल जनता को मूर्ख बनाया है। वर्तमान विधायक से इस 5 वर्ष के एक भी खुद के काम पूछ लीजिए, बता नहीं पाएंगे। जो काम हमने अपने विधानसभा में खुद से करवाए हैं, उसमें जो भी काम अधूरे रह गए वो भी नहीं पूरे करवा पाई। वर्तमान विधायक जनता इस सरकार से बहुत परेशान है। किसानों के साथ अन्याय किया गया, ना उनके फसल ठीक से खरीदे गए और न ही उनको खाद मिल पाया है। सिंचाई की जो परियोजनाएं हमने दी थी वो भी बंद करके रखा है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार वापस आ रही है। वहीं पूर्व मंत्री वदुद्धि से 7 बार के विधायक विजय सिंह गौड़ ने कहा कि लगातार हमें जनता चुन रही है। यही सबसे बड़ा उदाहरण है जो हमने काम किया उसका। 1980 में दुद्धि को काला पानी कहा जाता था। हमारे कार्यकाल में सड़क, स्कूल, डिग्री कॉलेज, सिंचाई परियोजना व अन्य बड़े काम हुए। पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया। अगर भाजपा जब विधायक 5 वर्ष में एक काम बता दे, योगी सरकार ने केवल बांटने का काम किया है। अखिलेश यादव की सरकार वापस आ रही है। राबर्ट्सगंज विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के लिए नामांकन करने पहुंचे पूर्व विधायक अविनाश कुशवाहा ने बताया कि समाजवादी पार्टी जो वादा करती है उसे पूरा करती है। उन्होंने वर्तमान सरकार की कमियों को गिनाते हुए बताया कि जो विद्यालय 6 वर्षों से बच्चे लगातार पास आउट हो रहे हैं, उस विद्यालय का मुख्यमंत्री उद्घाटन करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जिले की लाइफलाइन कहा जाने वाला खनन माफियाओं के हाथ में खेल रहा है। एक तरफ सरकार की तरफ से नारा दिया गया था कि गिट्टी बालू सस्ता होगा, हर गरीब का घर पक्का होगा, लेकिन 5 गुना नाम अधिक बढ़ गया। वही लेकिन इस सरकार में गुंडे माफिया खनन चला रहे हैं और जो भी टीम जांच के लिए जाती है उनके ऊपर हमले कर दिए जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और सुरक्षा यह प्रमुख मुद्दे होंगे। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा। अभी तक सूची जारी नहीं किया सपा वालों ने, सूची जारी कोई जरूरी थोड़ी है। पार्टी ने सिंबल जारी कर दिया तो फॉर्म 7 भर दिया, चुनाव आयोग की वेबसाइट पे डाल दिया। कोई जरूरी थोड़ी एक पार्टी हर बार जो है वो सूची जारी करती है, ऐसा नहीं है। नहीं तो जिस तरह से गठबंधन हुआ था आपका कमेरावादी से, तो गठबंधन धर्म का पालन नहीं हो रहा है। गठबंधन धर्म का पूरा पालन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर वो लोग भी नामांकन करेंगे तो वो लोग नामांकन, भाई उनका राष्ट्रीय, हमको तो उम्मीद है नामांकन नहीं करेंगे और वो फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। मैं समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार हूँ, मैंने अपना सिंबल भरा है और पर्चा दाखिल किया है। सस्पेंस कैसे खत्म होगा? सस्पेंस खत्म हो गया। आप साइकिल से चुनाव हम लड़ रहे हैं, अभी कोई सस्पेंस आपको नजर आ रहा है? साइकिल के सिंबल पे मैंने पर्चा भर दिया, अब क्या सस्पेंस है भाई? कमेरावादी सिंबल नहीं होता। अब ये कमेरावादी बताएंगे क्या करने। कमेरावादी भी दावा कर रहे हैं। हमसे जो पूछ रहे भाई, अखिलेश यादव जी ने पल्लवी पटेल का पर्चा भरवाया साइकिल से कि नहीं भरवाया? क्या पल्लवी पटेल रमेश दुबे का पर्चा भरवाएंगी क्या? अखिलेश यादव जी ने भरवाए हैं उनका, अखिलेश यादव जी मेरा भी भरवा रहे हैं, बात खत्म हो गई।
रह गया चुनाव के मुद्दे को लेकर, तो आप विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार क्या मेन मुद्दा क्या होगा आपका? मेन मुद्दा इस बार महंगाई है, बेरोजगारी है और जनता इन जुमलेबाजों को हटाना चाहती है। मदिरालय बंद है, मदिरालय खुला है, विद्यालय बंद है। जनता चाहती है कि विद्यालय खुले। पूरा न कहीं डीएपी मिली न कहीं यूरिया मिली, बिना डीएपी के और बिना यूरिया के पूरी खेती हुई है। गांजा, चरस, अफीम हर जगह मिला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बोरी यूरिया अगर चाहिए तो अंगूठा लगाना पड़ा है, खतौनी देना पड़ा है, लेकिन गांजा, अफीम, चरस और शराब के लिए कोई खतौनी की जरूरत नहीं। अभी वर्तमान विधायक ने पर्चा दाखिल किया, उन्होंने कहा कि इस बार वे जो है विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे। ऐसा विकास हुआ है? ऐसा है भैया कि आप लोगों से कुछ छिपा हुआ नहीं है। जो व्यक्ति एक प्राइमरी स्कूल नहीं बनवा पाया, एक अस्पताल नहीं बनवा पाया, एक पुल पुलिया नहीं बनवा पाया, एक बेटियों का छात्रावास नहीं बनवा पाया, जो अखिलेश यादव जी ने अस्पताल और स्कूल और पुल पुलिया बनाए थे उसका छत नहीं ढलवा पाया, वो व्यक्ति विकास क्या करेगा? आप क्या बात करते हैं? विधायक जी, हम विधायक बनने के बाद सबसे पहले जो माननीय अखिलेश यादव जी ने जो काम हमारे किए थे और वो काम अधूरा है। 21 अस्पताल अधूरे हैं, सोन नदी का पुल अधूरा है, जो है वहाँ के धुरकरी का पुल अधूरा है, पटखे गाय का पुल अधूरा है, हरेवरा का पुल अधूरा है, जो ITI रॉबर्टसगंज की अभी तक कायदे से चालू नहीं हो पाई, जो घाघर पे पुल बनवाया उसका अप्रोच नहीं बनवा पाए 5 साल में लोग, जो बेटियों का छात्रावास, पिछड़े वर्ग का छात्रावास बनाए उसको करेंगे और नौजवानों को रोजगार देंगे। जो महंगाई, जो दाल चावल नमक हल्दी मसाला जो महंगा है उसको अखिलेश यादव जी सस्ता करेंगे, 3 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, समाजवादी पेंशन 1500 रुपया देंगे और घुरावल क्षेत्र का ऐतिहासिक विकास। सोनभद्र में सबसे ज्यादा कल कारखाने हैं, तो यहाँ रोजगारी युवाओं को मिला है कि नहीं मिला है? नहीं, यहाँ पे रोजगार जो है, देखिए जो पहले की समीकरण था, जो भर्ती हो गए 60 साल बाद हो गए, तो जो पहले थे ये तो जवाबदेही उनकी है। अब जो नई भर्ती होगी उसमें लड़ाई हम लोग चुर्क में भर्ती, हम लोग विधायक थे, हुई थी, हम लोगों ने स्थानीय लोगों को भर्ती कराया था। तो इस बार सरकार ने भर्ती नहीं कराया, कोई रोजगार नहीं दिया है? अरे आपको मालूम है ये तो पकौड़ा तले लायक भी नहीं छोड़े हैं, 200 रुपया कड़ुआ का तेल कर दिए हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी नाले से गैस को पहचानने वाले हैं कि नाला से गैस निकल रहा है तो किस रंग का है, हम लोग तो नहीं जानते। वो लोग तो झूठ है, जुमलेबाज हैं। अब जुमलेबाजों की बात हमसे मत करिए। आप MLA बनने वाले हैं, तो MLA का मतलब क्या है ये? अरे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और क्या यही है। ठीक है सर, धन्यवाद। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव ने लक्ष्य रख दिया तो निश्चित रूप में यह लक्ष्य पूरा होगा, हासिल होगा, उसमें कहीं कोई सवाल ही नहीं बनता। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जितना जनता से वादा किया और जब वादा किया उससे बढ़कर के उस वादे को पूरा किया है। 400 सीट दिया है, सिर्फ विपक्षियों को सिर्फ 3 सीट दिया है, ताकि लोकतंत्र जिंदा रहे और स्वस्थ लोकतंत्र है, इसलिए विपक्ष को भी हम लोग पूरा सम्मान और आदर करते हैं। तो यहाँ विकास के मुद्दे पे जो बीजेपी इस बार लड़ने जा रही है, कितना विकास हुआ है 5 साल में? मुझे लगता है कि ये धुएं वाली सरकार सब धुआं ही कर दी है। एयर इंडेक्स देख ले, प्रदूषण से लेके, और जिस भी दिशा में देख ले हम लोग, तो इनका जो विकास का चश्मा है ये अभी तक किसी को मिला ही नहीं चश्मा। और सारे विकास के काम पूरे कोई हुए नहीं जो विकास समाजवादी पार्टी की सरकार में किए गए थे। समाजवादी सरकार में बहुत से काम किए पूरे हुए, और जो काम अधूरे रह गए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस काम को भी पूरा नहीं कर पाई। और दुर्भाग्य इस बात का है कि जो डिग्री कॉलेज 2016 से संचालित है और जिसमें लगातार 5-6 वर्षों से बच्चे पास आउट होते गए, उसका जो लोकार्पण जब मुख्यमंत्री न जाने किस धुन में मस्त थे कि आए कि फिर से लोकार्पण कर गए, तो ऐसा ही है, कुछ विकास कहीं कुछ नहीं हुआ है। जो भी इस बार आपका मुद्दा क्या होगा? बड़े मुद्दे क्या होंगे? हमारा वही मुद्दा है जो आपका है, जो आम जनता का है, जो पत्रकारों का है, व्यापारियों का है, छात्रों का है, वक्ताओं का है, नौजवानों का है, किसानों का है, महिलाओं का है। हमारा मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा। ये सारे मुद्दे हैं। एक भी मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई काम नहीं किया है। यहाँ पे सोनभद्र में जो है सबसे बड़ा जो है खनन मतलब हॉटलाइन है, और उसको ई ट्रेंडिंग के माध्यम से जिस तरीके से जो बंद रखा गया, और यहाँ पे जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बड़े बड़े माफिया जो है इन्वॉल्व हो गए हैं, अब यहाँ पे एंट्री हो गई है। आरोप तो ये लगता रहा है कि सपा में गुंडे की पार्टी है और उनके सरकार में ही इस तरह के काम होते हैं, लेकिन इस सरकार में भी देखा गया। क्या कहेंगे? आपके प्रश्न में ही ये सवाल निहित है, क्योंकि अभी आपने कहा कि गुंडे माफिया चला रहे हैं खनन, और समाजवादी सरकार में कोई गुंडा माफिया नहीं चलाता था, और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खुलेआम गुंडाई हो रही है। कभी जो रोकने टीम जाती है अधिकारियों की, उसके ऊपर हमले हो जाते हैं, क्योंकि अवैध खनन की जननी ही भारतीय जनता पार्टी है।
आप देख लेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खनन क्षेत्र में एक के बाद एक ताबड़तोड़ हत्याएं हुई, अधिकारियों पे हमले हुए और राजस्व की कितनी क्षति हुई। और तो और आप देख लेंगे भारतीय जनता पार्टी के सांसद के भतीजों ने गोली चला दी हर्रा में बालू की साइड पे। तो ये सारा कुछ आपके सामने दिखा है। रात में ट्रकों का तांता लग जाता है, ये किसी से छुपा नहीं है। शायद आपको याद होगा बीजेपी का नारा कि गिट्टी बालू सस्ता होगा, कहाँ हुआ? 5 गुना ज्यादा दाम हो गया। क्यों हुआ? राजस्व भी कम और दाम भी ज्यादा। और जो रोज की घटनाएं हो रही स्पष्ट दिखा रही हैं कि सत्ता का खुला संरक्षण अवैध खननकर्ताओं, गुंडे माफियाओं को है। आप विधायक बन के आते हैं तो आपके अपने क्षेत्र में 3 प्रमुख काम बताएं जो करना है आपको। आप विधायक बन के आएंगे तो अपने मैंने कहा कि शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है और उससे भी बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी और महंगाई का। स्थानीय युवाओं को रोजगार के लिए अलग भी सरकार रही 5 साल, भाजपा की भी सरकार रही, लेकिन कोई भी प्रयास नहीं करता। ऐसा क्यों? ये सवाल आपका गलत है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, रोजगार के अवसर अक्सर दिए जा रहे थे। आपने देखा तमाम प्राइवेट सेक्टर्स के इन्वेस्टमेंट आए थे यूपी में। एससीएल लखनऊ में इसका उदाहरण है, जिसमें बीटेक के 5000 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं। 108 और 102 एम्बुलेंस में हजारों की संख्या में भर्ती की गई, डायल 100 में हजारों की संख्या में भर्ती की गई, 1,72,000 शिक्षामित्र बनाए गए, न जाने कितने शिक्षा प्रेरक और पुलिस में, पीएससी में, लेखपाल में, सेक्रेटरी में, ये सारी भर्तियां समाजवादी पार्टी में खुली थी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस तरह भ्रष्टाचार है कि परीक्षा से पहले पेपर लीक, पेपर दे दिया तो रिजल्ट लीक, आपको सब दिख रहा है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और हमारे भावी जो है नेता हमने आदरणीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा कर दी है कि हम सत्ता में आएंगे तो 22 लाख आईटी सेक्टर में रोजगार देंगे और 11 लाख सरकारी नौकरियों में अवसर देंगे। प्रमुख लड़ाई किससे रहेगी, किससे मानते हैं? प्रमुख लड़ाई प्रदेश में फैले हुए सत्ता, जिले में भी वही हाल है, सत्तारूपी भ्रष्टाचार से है, सत्तारूपी महंगाई से है, सत्तारूपी बेरोजगारी से है। ये लड़ाई है हमारी। आज किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, महिलाएं असुरक्षित हैं। ठीक, तो आप मतलब सिर्फ अपना विकास किए और ग्रामीण मतलब जो वहाँ के लोग हैं, जो गौड़ जाति के लोग हैं, उनको आप शिक्षा नहीं दिला पाए, वे जो है आज भी अशिक्षा है। तो क्या है, सिर्फ जो है मतलब उनको वोटर बना के रखेंगे? देखिए विकास नहीं हो पाया। जब हम पहली दफ़ा विधायक हुए थे 1980 में, तो हम समझते हैं कि उस समय पत्रकारिता में आप लोग नहीं रहे होंगे, चैनल भी नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी कुछ भी नहीं था, निरा उस समय जंगल था, सड़कें भी नहीं थी, पुलिया भी नहीं था। दुद्धि क्षेत्र में जाने से लोग कतराते थे, काला पानी के नाम से जाना जाता था और कोई नहीं जाता था। और लगातार क्षेत्र की जनता ने हमें चुना, तो इसका मतलब क्या निकलता है कि मैंने काम किया तब लोगों ने मुझे चुना। एक बार नहीं 7 बार चुना। स्कूलें नहीं थी, शिक्षा की बात आप कर रहे हैं। मैं सरकारी स्कूल जितना खुलवाना चाहिए था उतना मानक के अनुसार उस समय नहीं खुलवा पाया, तो हमने मिशन स्कूल खुलवाए कि आदिवासी लोगों में शिक्षा हो। और जेम्स वाला, आगस्टीन और तमाम संस्थाओं से मिलकर प्राइवेट स्कूल खुलवाने का हमने काम किया। आज जो है 1980 में जो आदिवासियों के बीच शिक्षा का स्तर था, कई गुना बढ़ने का काम हुआ है। और हमने आदिवासियों के लिए पहले 1950 में पूरे भारत के आदिवासियों को जनजाति का दर्जा मिला, लेकिन उत्तर प्रदेश के आदिवासियों का दुर्भाग्य था कि उनको अनुसूचित जाति में डाला गया। ये हमारे प्रयास से उनको जनजाति जब से घोषित करवाए, तो आज आप देखेंगे कि 1980 से या 1950 से 2002 तक आदिवासी एक भी सर्विस में नहीं आ पाते थे। क्यों? कि उनको जो है आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता था। 2002 से आदिवासी का दर्जा दिलाने के बाद उनको आरक्षण का जब लाभ मिलने लगा, तो आज जो है उन गौड़ आदिवासियों में से एसडीएम भी हैं, एडीएम भी हैं, मुंसफ मजिस्ट्रेट भी हैं, मास्टर भी हैं, बीडीओ भी हैं, एडीओ भी हैं और कई एक इंजीनियर हैं और पैरामिलिट्री फोर्स में तमाम लोग आदिवासी हर साल भर्ती होते हैं। 7 बार विधायक बनने के बाद भी कन्हार नदी जो है, ये कन्हार बांध नहीं बन पाया। पिछली सरकारें ध्यान नहीं दी, वो अलग बात है, लेकिन अभी अखिलेश जी आपकी सरकार नहीं, सरकार में पार्टी बदल लिए थे पाला, मान लीजिए। हाँ, उस समय आप बदल लिए, मान लीजिए कि आपके प्रयास से नहीं हो पाया, लेकिन
7 बार आप विधायक रहे फिर भी आप नहीं बनवा पाए, ये भी तो एक मतलब रहा। नहीं नहीं, ये 7 बार कोई जीते वो क्या नहीं कर